बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। इसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी वृद्धा पेंशन बन जाए। हाँ। और 5 किलो अनाज हम लोग को नहीं चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। नहीं ये चाहिए। काहे नहीं चाहिए 5 किलो हमको अनाज? 1500 रुपया चाहिए। हाँ। और महिलाओं को 2500 रुपया चाहिए। हाँ। हाँ। 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। बिजली चाहिए, यही तो है। अच्छा, 5 किलो अनाज से इतना नाराजगी का है चाचा? अरे भाई वैसे पेटे नहीं भर रहा है वो तो 5 किलो से क्या होगा पूरे परिवार का। हाँ। अच्छा चाचा, लालू यादव के बेटा है तेजस्वी यादव, उनको आप किस रूप में देखते हैं? उनका भविष्य कैसा है? देखते हैं विकास के रूप में वो चल रहे हैं। उनके से विकास है और मान मर्यादा लोगों को देते हैं। जिस तरह उनके पिता ने गरीबों के लिए हक और अधिकार दिए हैं, बोलने के अधिकार दिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये भी चल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी काम करेंगे, है करेंगे। भरोसा? भविष्य में सब किसी को बुझा रहा है कि वो भविष्य में जनता को और गरीब मजदूरों को काम करेंगे। आपने देखा कि 17 महीना हमारे नेता सत्ता में आए साथ में, तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिए। ये पढ़ाई की बात की है, सिंचाई की बात की है, दवाई की बात की है, कार्रवाई वाली सरकार चलाए। आप देखे होंगे कि 17 महीना सरकार में रहे तो क्या स्थिति था, ब्लॉक लेवल पर या आप हॉस्पिटल में चले जाइए, सगरो व्यवस्था टंच था, सब में भय था। अब क्या हो गया? अब जो देख रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार आ गया है। बेतिया जिला से बगहा से आए हैं और नीतीश जी आज हमारे बगहा क्षेत्र में गए हैं, लेकिन उनसे हमको जरा सा भी लगाव नहीं है। हम आरजेडी के समर्थन है, आरजेडी के प्रति हमको प्यार है, प्रेम है, इसलिए आज हमारे गांव में क्षेत्र में गए हैं नीतीश जी। हाँ। उनको छोड़कर आज हम पटना में आए हुए हैं, आरजेडी कार्यालय के सामने आए हुए हैं। देखिए, बिहार प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई तरह के ऐलान किए हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देंगे। उनका एक और ऐलान है कि वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर हम 400 से 1500 कर देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो इन्हीं सब को लेकर के हम बात करेंगे। आपको बता दें कि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो राजद दफ्तर के बाहर है, जहां आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे होंगे। इसकी बड़ी वजह है कि आज तेजस्वी आएंगे और जो सदस्यता अभियान चल रही है उसको लेकर के समीक्षात्मक बैठक करेंगे। तो ऐसे में हम कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है उसे राजद के कार्यकर्ता किस रूप में देखते हैं। क्या कहेंगे चाचा, कहाँ से आए हैं? हम लोग बगहा से आए हैं। हाँ। हम लोग को यही चाहिए कि जो 2500 रुपया महिलाओं को जो तय हुआ है हाँ। उसको सरकार पूरा करे। हाँ। और जो वृद्धा पेंशन है जो 400 देता है उसको 1500 दे। हमको यही हुआ है। मैंने तेजस्वी यादव के समर्थन में आप हाँ हाँ, तेजस्वी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। इसे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को भी वृद्धा पेंशन बन जाए। हाँ। और 5 किलो अनाज हम लोग को नहीं चाहिए। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। नहीं ये चाहिए। काहे नहीं चाहिए 5 किलो हमको अनाज? 1500 रुपया चाहिए। हाँ। और महिलाओं को 2500 रुपया चाहिए। हाँ। हाँ। 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए। बिजली चाहिए, यही तो है। अच्छा, 5 किलो अनाज से इतना नाराजगी का है चाचा? अरे भाई वैसे पेटे नहीं भर रहा है वो तो 5 किलो से क्या होगा पूरे परिवार का। हाँ। पेटे आपको नहीं क्या भरेगा। चाहिए? हाँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो माननीय लालू यादव की सरकार थी, रेलवे मंत्री थे, उस समय गरीबों के लिए गरीब रथ निकाले, बाबू धाम ट्रेन चलवाए। उस समय किराया बहुत कम लगता था और गरीब आदमी भी दिल्ली पटना आराम से जाते आते थे, विकलांग का भी बोगी था। लेकिन आज जो है ये निकम्मा सरकार में गरीब रथ पर जो 1 महीना पहले से टिकट मिलता ही नहीं है, वीआईपी लोग चढ़कर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए हो गया है। और लालू यादव ऐसे जो नेता थे जो कि यहाँ से कश्मीर तक पूरे पहाड़ को कटवा कर और ट्रेन चलवा दिए और उसके बाद से बड़े बड़े पहाड़ को कटवा दिए, ट्रेन चला दिए। उसमें गरीब किसानों मजदूरों ने जाते हैं दिल्ली और कश्मीर कमा कर आते हैं। वैसे वैसे विकास हम लोग को चाहिए। यानी आपको लगता है कि गरीबों के नेता लालू यादव ही थे? लालू है। बाकी सरकार नेता नहीं काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए हक और अधिकार दिलाए हैं तो लालू यादव ने दिलाए हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। इसके अलावा ये नीतीश की सरकार में
ब्लॉक कचहरी जाने पर कोई माने ऑफिस कहीं भी गरीबों का इज्जत नहीं है। अच्छा अच्छा, लालू यादव के बेटा है तेजस्वी यादव, उनको आप किस रूप में देखते हैं? उनका भविष्य कैसा हाँ है? देखते हैं विकास के रूप में वो चल रहे हैं, उनके से विकास है और मान मर्यादा लोगों को देते हैं। जिस तरह उनके पिता ने गरीबों के लिए हक और अधिकार दिए हैं, बोलने के अधिकार दिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये भी चल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी काम करेंगे, है करेंगे। भविष्य में सब किसी को बुझा रहा है कि वो भविष्य में जनता को और गरीब मजदूरों को काम करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बन रहे हैं 25 में। हाँ बनेंगे, हाँ, हम लोग को खुशी है। गांव में कैसा लहर है चाचा? आप लोग तो गांव में गाँव में हाँ। बहुत लोग चाहते हैं उनको, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वीआईपी परिवार का है, वे लोग गरीब का क्या जानेंगे, वही लोग करते हैं। लेकिन जो गरीब परिवार को रहते हैं उनका सरकार मैंने पूंजीपतियों को छोड़ के सब लालू तेजस्वी के साथ हाँ साथ हैं। 25 से 30 फिर से हाँ। नीतीश नहीं होगा? नहीं संभव नहीं है। हाँ, इससे अलावा नल योजना का हाँ। जो कारोबार चलाए नीतीश कुमार, हाँ। वो सब बेकार हुआ। सब बेकार कोई है। गरीब को कोई फायदा क्या नहीं लगता हुआ। है भैया, सब नीतीश कुमार का योजना बेकार है? जी सारी बेकार है नीतीश उससे कुमार पानी योजना। कोई नहीं पी और रहा देखिए है। आज हम आए हैं बेतिया जिला से, बगहा से आए हैं और नीतीश जी आज हमारे बगहा क्षेत्र में गए हैं, लेकिन उनसे हमको जरा सा भी लगाव नहीं है। हम आरजेडी के समर्थन है, आरजेडी के प्रति हमको प्यार है, प्रेम है। इसलिए आज हमारे गाँव में क्षेत्र में गए हैं नीतीश जी। हाँ। उनको छोड़कर आज हम पटना में आए हुए हैं, आरजेडी कार्यालय के सामने आए हुए हैं। हाँ। कल के डेट में आए हुए हैं और नीतीश आज जी से इतना मतलब नफरत है कि वहाँ उनके प्रोग्राम में आप नहीं गए, तेजस्वी जी के लिए पटना आ गए। जी हाँ। नीतीश के प्रति हम थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, आरजेडी के प्रति प्रेम है, तेजस्वी यादव से प्रेम है। अगले चुनाव में 25 में हम तेजस्वी के सरकार बनाएंगे। बन जाएगा सरकार, एकदम दावे के साथ दिल ठोक के बोल रहे हैं कि तेजस्वी सरकार 25 में बनाएंगे। 100 में 100 एकदम, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ। 2020 में हो जाता, हाँ। लेकिन ये मशीन, ईवीएम मशीन के द्वारा, हाँ। बेईमानी के द्वारा इनको ढकेल दिया गया है। हाँ। जनता तो है 1920 में पूरी तरह से मन बना लिया था। हाँ। हाँ, लेकिन ये दोनों जो गठबंधन है, हाँ। भाजपा और जदयू, हाँ। दोनों मिल करके इनको ढकेलने का काम किया है, महागठबंधन को। तो हमारा जो है 135-40 पर आ जाता। मैंने अब की सरकार तेजस्वी बना रहे हैं, अब की मशीन का खेलना नहीं नहीं नहीं, एकदम जनता पूरी तरह से तैयार है एकदम। वोट ठोकेगा, कितना वोट ठोकेगा कहिए? अब देखिए, हम जहानाबाद से आए हैं, हाँ। दीपक कुमार नाम हुआ मेरा। हाँ, बोलिए। सबसे पहले जो तेजस्वी जी का सोच है, वो एक नया बिहार बनाने की ओर चले हैं। आपने देखा कि 17 महीना हमारे नेता सत्ता में आए साथ में, तो 17 महीना में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिए। ये पढ़ाई की बात की, सिंचाई की बात की, दवाई की बात की, कार्रवाई वाली सरकार चलाए। आप देखे होंगे कि 17 महीना सरकार में रहे तो क्या स्थिति था ब्लॉक लेवल पर, या आप हॉस्पिटल में चले जाइए, सगरो व्यवस्था टंच था, सब में भय था। अब क्या हो गया? अब जो देख रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार आ गया है। हाँ। सब चंदा करता है, ब्लॉक में जाइए तो वही भ्रष्टाचारी है, जिला में जाइए वही भ्रष्टाचारी है। इसलिए अब एक नया योजना लाए हमारे नेता, माई बहन मान योजना। इसके तहत हर एक महिलाओं को जो 18 वर्ष से ऊपर की हैं, उनको 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इससे एक राहत होगा। हमारे जो माँ बहन जदयू वाले लोग कह रहे हैं कि अभी सरकार बना नहीं है, अकबका के अफरा तफरी में ऐलान करते जा रहे हैं, पहले सरकार तो बनावे। देखिए, सरकार उनको नहीं बनाना है, सरकार बिहार की जनता बनाती है। और जनता निर्णय ले लिया जनता निर्णय ले चुकी है। हाँ। और अभी उनको इतना कस के ढकलाएंगे ना, हाँ। कि न इधर के रहेंगे न नीतीश बाबू उधर के रहेंगे। हाँ। जो जितना पलटी मारे, हाँ। ये लास्ट पलटी उनका है। हाँ, और साथे आ जाएंगे तो साथे कैसे आ जाएंगे जी? हमको जनता तय कर लिया है कि अभी तेजस्वी बाबू को 25 में सीएम तय है, चाहे जो भी आ जाए। अच्छा, दोनों साथ आ जाते हैं तो तब केकरा सीएम देखिए? नहीं, तेजस्वी ही रहेंगे तेजस्वी जी, क्योंकि बिहार का जो युवा है वो युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। आपको बताते हैं, हम लोग बच्चा थे, आज लालू जी का देन है कि जितना जो ये लोग पब्लिक देख रहे हैं, हम लोग सब एक दूसरे से, सब भाईचारा के, सब एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं कि कम है, और सब एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी हैं। नहीं तो कोई बैठने देता था जी कुर्सी पर? अब पता कर लीजिएगा पूर्वज लोग से, बैठने नहीं देता था। अपना दरवाजा पर मुझे उसको जाइए तो चप्पल उठा के जाइए। और ये लालू जी का देन है कि सबको एक करके ठीक कर दिए। इसीलिए पूरा बिहार मन बना चुकी है। 25 में तेजस्वी जीते हैं। और हमारे नेता का एक और योजना है,
जो 200 यूनिट बिजली बिजली देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री है। ये भाजपा वाला लोग क्या बोलता है कि हमारी सरकार बनेगी तब 500 में गैस देंगे। तुम्हारा तो सरकार बनल है अभी महाराष्ट्र में, तुम कितना में गैस दे रहे हो बताओ? बिहार में अभी उसका सरकार में आयल है, कितना में गैस दे रहा है बताइए? लग रहा है भाजपा वाला जो बोल रहा है वो जुमला है। जुमला ही एकदम जुमला, एकदम जुमला, शुरू से confidence से हाँ पूरा जुमला, शुरू से ही जुमलेबाजी करता है। हाँ। हाँ, नौकरी, बेरोजगारी, हाँ। रोजगार, कहाँ रोजगार गया? हाँ। हर जगह भ्रष्टाचार। एक रसीद कटाने के लिए जाइए ना, हाँ। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। हाँ। 2 महीना दौड़ाता, 20-20 हजार मांगता है। जी अभी आपको बता रहे हैं हाँ। कि भाजपा वाला क्या तय किया था 2014 में आया था कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आप बताइए कि एक आध गो युवा के भी रोजगार मिला? ना मिला। अभी 10-11 साल हो गया, 11 साल में 11 दूनी 22 करोड़ होता है। 22 करोड़ में हमको लगता है 2200 को रोजगार नहीं दिए और वो लगता है 2 लाख रोजगार वाला को भी रोजगार छीन के रेलवे से भगा दिए। आप देखिए रेलवे का निजीकरण कर दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। वो 2 ही लोग को भलाई चाहता है भाजपा, एक है अडानी एक है अंबानी। उसका जो दोस्त है उसी का चाहता है और किसी तीसरा का नहीं। वो खाली बात करेगा, जुमला बोलेगा। भाजपा वाला के अभी देखिए संसद भवन में अभी 2 दिन पहले अमित शाह गृह मंत्री जो तड़ीपार है वो क्या बोला बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में? चलिए आप तो अच्छी बाबा साहब जानकारी का रखते दिन हैं है। और भी लोगों से बात। बाबा साहब का आज दिन है भैया हाँ। कि हम लोग सब एक दूसरे से मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। वो एक समझिए कि गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं है। हाँ। और वो जो बोलता है तड़ीपार जिसको हाँ। जो हमारे न्यायालय है यहाँ, गृह मंत्री के ताड़ी पार कहिएगा भैया। गृह मंत्री को हमारे न्यायालय माननीय न्यायालय के द्वारा उसको तड़ीपार घोषित किया गया है। इसीलिए आप भी इसीलिए हम लोग भी कह रहे हैं और बाबा साहब का दिन है कि हम लोग सब एक दूसरे के प्रति जो गलत को गलत और सच को सच कहते हैं। क्या समझे? चलिए कहाँ से आए हैं? हमने सब वही सब सुनाइए। आप नहीं बोलते हैं तो चलिए राजद दफ्तर के बाहर आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख रहे थे, देख रहे होंगे और आगे भी कुछ देर तक देखते रहेंगे क्योंकि आरजेडी का समीक्षात्मक बैठक चल रहा है और आरजेडी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि ये कह रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको 1500 रुपया चाहिए, हमको 2500 रुपया चाहिए, हमको जो 200 यूनिट फ्री बिजली है वो चाहिए। और सबसे बड़ा दिलचस्प बात कि लालू यादव की लोकप्रियता जो है वो आज भी कम नहीं हुई है। ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। राजद के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि लालू हमारे लिए भगवान है। लालू यादव थे तो गरीबों का काम होता था, अब कहीं गरीबों का काम नहीं होता है, घूसखोरी होता है। रकम तक बता रहे हैं कि 20,000 30,000 इस तरह से हम लोगों से पैसा मांगा जाता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ हब।